ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28/9/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माँ की जंग उतरती जाएगी। प्रश्न दिया बाबा ने, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? कौन सा बगीचा? बाबा का बगीचा। इसमें इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? उत्तर दिया, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सुबह अमृत वेला याद करने का समय है ना, 4 बजे, उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। जिन सोया तिन खोया। बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पारटधारी हैं। बाबा ने क्या? सदा गुलाब के फूल कौन है? खिले हुए कौन है? जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंड पारटधारी हैं, तो सारी सृष्टि का चक्कर लगाओ। गीता है, यह वक्त जा रहा है, फिर वापस लौट के नहीं आएगा। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया अपने बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे। संगम युग के कुछ मिनट रहे। 86 साल डाले संगम के, तो देख लो 14 साल बचे। जो अच्छे बच्चे, सेंसिबल बच्चे, वो जानते हैं नंबरवार तो है ना। गुलाब के फूल होते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं, लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब है, सदा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले तुम सभी धर्मों में उच्च धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई डांगर है, कोई अक का फूल है। सब तरह के फूल है ना, चंपा का, चमेली का, डांगर का और अक का फूल। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है ना ये। तो बच्चियां जानती है ऊंच धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता था। जब सीजन नहीं होती तब मुखड़ी भी नहीं रहती। बाबा ने कहा, जब सीजन नहीं होती तो मुखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। बाबा ने आज बगीचे से एक बड़ा गुलाब का फूल और एक छोटा फूल, एक आधा खिला हुआ फूल, एक कली, एक बंद कली, एक मुखड़ी, तो ऐसे वैरायटी लाकर संदली पर रखे। अब देखो, मुखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधा खिली है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां है, कोई मुरझा जाते हैं, बिल्कुल खिलते नहीं। बरोबर ऐसा है ना। तो बाप कहते हैं, पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो। ऐसे कली के कली रह जाओगे और आधा में रह जाते हैं नंबरवार। समझा जाता है इस हालत में यह क्या पद पाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, घड़ी बनाई है, कांटों को अब बदल तो नहीं सकते। युक्ति से ऐसा बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा, अब यहाँ तक आकर पहुंचा है। 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर पहुंचता है ना घड़ी का। तो इस चक्कर में भी पहले कौन सा धर्म निकला? देवी देवता धर्म निकला सतयुग में। अभी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है ना। तो बाप कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होगा। मतलब मुख से शिव बाबा कहते रहे, वो नहीं। बाबा कहे बाप को याद करो। बाप को याद करने का मतलब ये है, कोई भी गलत काम मत करो, सारे अच्छे करते रहो। अच्छे काम करते रहेंगे तो सोचो बाबा याद। बाबा ने कहा, हाँ, बाबा ने कहा था ना, टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करेंगे ना उतना हमारे पाप खत्म हो। विक्रम तो सबसे होते रहते हैं ना। ऐसे कोई मत समझे कि हमसे कुछ नहीं होता, सबसे होते रहते हैं थोड़ा बहुत।
इतना अहंकार कोई मत रखे। विक्रम तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का तो पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हैं। कलयुग जबकि खत्म हो चुका है, कलयुग खत्म हो 86 साल हो चुके हैं। 86 साल बाबा आए तो कलयुग खत्म हो लिया, तो आए ना बाबा। संगम की शुरुआत हुई तो आए बाबा। तो बाबा 86 साल हो गया है। तो बाबा ने कहा बिल्कुल घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं ना, कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। मुर्दे तो पड़े हैं ना बिना ज्ञान के, सब मरे पड़े हैं ना। तो बाबा ने कहा मुर्दों को जगाना है, सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया। सोया तो क्या करे, पहले बड़े लोग क्या करे, सोया तो खोया। तो जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है ना वह खोना नहीं। सुबह अमृत बेला 4 बजे बाबा का ऑफिस का टाइम है ना, तो उस समय तो जरूर सबने उठकर बैठ जाना बाबा की याद में। वो समय बर्बाद नहीं करना, खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे ही रह जाएंगे, है ना। बिना ज्ञान के, बिना योग के मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। कोई तो कली ही रह जाते हैं, बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी झड़ जाती हैं, गिर जाती है ना। मतलब गृहस्थी में कोई बात ऐसी होगी, कोई परिस्थिति आ गई, तूफान आ गया और बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो फिर सोचो कि गिर गई। तो बाबा ने कहा फूल भी गिरते हैं तो कलियां भी गिरती हैं। फिर जैसे कि कांटे के कांटे रह जाते हैं, देवी घराने में तो आएंगे परंतु परजा में आएंगे। देवी बाबा कहे ना, जब ज्ञान सुन लिया तो देवी घराने में तो आऊंगी, लेकिन परजा में आएंगे। तुम हो ही गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भले मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना यह भी तो कारण होगा ना। यह तो बच्चे समझ सकते हैं, जितना बाबा का मोस्ट सर्विसफुल बच्चा होगा उतना वह बिलवेट भी मोस्ट होगा। यह तो कॉमन बात है, सपूत आज्ञाकारी सर्विसफुल बच्चा होगा उतना वह बिलवेट भी मोस्ट होगा। बाबा ने कहा ये तो कॉमन बात, सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे माँ बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा सपूत आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं, लौकिक में भी पारलौकिक बाप में भी। माँ बिल्कुल बेईमानदार बना देती है, पता भी नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है, ऐसा विक्रम नहीं करना जो सजा खानी पड़े। कोई विक्रमों की यहाँ भी सजा पा सकते हैं, पा लेते हैं। बाबा ने कहा कोई पाप याद करा है ना विक्रम, तो यहाँ भी सजा पा लेते हैं, कर्म भोग है ना। तो गर्भ जेल में भी कर्म भोग है, उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, इसलिए बिलवेट मोस्ट बाप को तो हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे पारलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही स्तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं, अजून तो ढेर आएंगे, जाट बढ़ता है। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती है, यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है ना, तो इन बातों में बड़ी भगवान का विशाल बुद्धि चाहिए। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भगत तो इतनी भक्ति करते हैं, भगत जो इतनी भक्ति करते हैं उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सतयुग के लिए, परंतु घर में रहते हुए फिर भी भूल जाते हैं। यह ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी फिर भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता। सुई को कट लगी हुई होगी तो वह चुंबक को खींच नहीं सकती। सुई का जंग लाग रही होगी तो चुंबक खींच नहीं सकती ना, चुंबक को खींच नहीं सकती ना। तो योग और ज्ञान भी हो तब कट निकल सके। योग और ज्ञान होगा दोनों तभी तो कट निकल सकेगी ना, जंग निकल सकेगी ना। आत्मा में जंग लग रही है ना हमारी, और परमात्मा की आशीर्वाद भी तो चाहिए।
माया की जंग लगी हुई है, कोई को जंग लगी हुई है तो घासलेट में डालते हैं ना। कोई भी लोहे की चीज का है, अगर जंग लग रहा है तो उस मिट्टी के तेल में डालते हैं ना। तुम्हारी भी योग से जंग निकलती है, योग से जंग निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते बच्चे फूल बनकर दिखाओ। इसलिए तो आप अमृत बेला की कह रहे हैं ना, सुबह अमृत बेला योग करो तो आत्मा की जंग निकल जाएगी। तो वह समय भी जल्दी आएगा, बाबा कहे ना बच्चे फूल बनकर दिखाओ, वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और झट उनको साक्षात्कार होने लगे। ब्रह्मा और विष्णु का साक्षात्कार तो बहुतों को होता है, डायरेक्शन देते हैं कि जाओ बीके के पास, ब्रह्मा भी बैठे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैठे हैं, आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होगा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुम वहां जाओ, मैं वहां राजयोग सिखला रहा हूँ, इससे तुम यह पद पा सकते हो। है भी सेकंड की बात, मन मना को मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाओगे। वहां है देवी वंशी और यहाँ है असुर वंशी। कितना अच्छी रीति समझा जाता है, कोई चीज को महीन करने के लिए टूटा जाता है ना। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। यह अंदर अपने साथ बातें करनी है। शिवपुरी कौन सी? परमधाम, और विष्णुपुरी सतयुग। यह अंदर अपने साथ बात करनी है, पहले अपने ही चिंतन कर फिर बात करनी होती है ना। बाबा ने क्या समझाने के लिए, तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, सारी समझाने की बात, सिर्फ स्लोगन से तो कोई समझ ना सके ना। बाप डैड समझाते हैं देवी देवताओं को राज्य कैसे मिला, किसने राजयोग सिखाया। भगवान वाच मैं राजयोग सिखलाता, कहता हूँ कि मुझे याद करो, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में भी बच्चों को अच्छी रीति समझाना है, मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है आज फलाने के पास हमको जाना है। प्रोग्राम मिला और बुद्धि दौड़ती रहेगी ना। समय नजदीक आएगा समझेंगे अभी हमको जाना है, अभी हमको जाना है। तुमको भी अंदर में यह रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है काम बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है ना। यह बड़ी छी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। हाँ, ये आयरन एज शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्माओं को शिवपुरी में ले जाओगे। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा ना, तो ये समझाने की बात है। अब बाप कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो ना, तुमको शिवपुरी में आना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। शिवपुरी परमधाम और विष्णुपुरी है सतयुग। यह समझाना तो सहज है। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्ति में जाना है। शिवपुरी ऊपर मुक्ति धाम और विष्णुपुरी सतयुग माना है, जीवन मुक्त में। तो सभी का बाप एक है ना, मनुष्य है, सभी का बाप एक। मुख्य समझाना है, बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे मुफ्त खर्चा होता है। चित्र तो सब तुम्हारे पास है ना। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे, बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी जाती थी, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान भी नहीं था ना शुरू में, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला। कराची तो संस्थाओं मंडली शुरू हुई ना, तो वहाँ कितने आते थे बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा पहले तो इतना ज्ञान भी नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है ना। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है मुझे और वर्षे को याद करो। जो सतयुग की बादशाही मिलनी है ना, बाबा कह रहे हैं मुझे और सतयुग की बादशाही को याद करो।
तो बाबा ने क्या, चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी, तो बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। शुरू शुरू में था ना ये। अभी तो समझाने की बहुत जरूरत है। आजकल तो आदमी भी बड़े खराब है ना, मैंने पता है ना, फार्म भराने बगैर ऑक्यूपेशन का पता पढ़ ना सके। जैसे वे बैरिस्ट्री आदि पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं ना, तो ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। बाबा शिव बाबा तो कितना बड़ा टीचर है सारे संसार का। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट जाए तो बैरिस्ट्री खत्म हो गई। और ये बाबा की पढ़ाई पढ़ाएंगे ना, तो ये पढ़ाई खत्म नहीं होती, हमारे साथ चले, शरीर छोड़ देंगे तो ऐसे थोड़े कि दूसरे जन्मों में चलेगी। यहाँ तुम जो कुछ करते हो वह साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को आर्गन छोटे हैं इसलिए बोल नहीं सकते ना, तो कर्मेंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। यह है अविनाशी ज्ञान, बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। हाँ, वह आत्मा फिर से आएगी जरूर। बाबा ने कहा ना, एक बार ज्ञान सुन लिया तो भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन छोटा बच्चा फिर बड़ा होने के बाद ज्ञान में जरूर आएगी। कहा न कहा किसका तो कल्याण करेगी ना। अपने माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी वो आत्मा। बल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से उनका प्यार कशिश करेगा। आर्गन छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकेंगे, परंतु लव जाएगा हम जिस तरफ। हमारे जैसे हैं, मतलब अपने जैसे पहले उस नंबर सारा ज्ञान लिया है ना, तो बाबा कहे है ना कि लव जाएगा हम जिस तरफ। तो यह नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है ना। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो कांटे का कांटा ही रह जाते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता हो, ज्ञान में चलने के बाद भी ऐसे कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। स्वभाव संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे तो कांटे के कांटे रहेंगे। सतयुग में सतयुग है गुलाब का झाड़। अभी तो कांटे है ना, एक दूसरे ने कुछ भी बात कर दे, इसी बात चुप गया है किसी का, तो कांटे तो लगाने होंगे। तो फिर उनसे कोई मुखड़ियां निकल रही हैं। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें नंबर वार गुलाब खिला हुआ है ना। और तो कोई तो बच्चे बाबा के खिले हुए रहेंगे, कोई मुरझाया है तो बाबा के है नंबर वार। पर्जा में भी आएंगे ना, कली बन बन फिर मुरझाकर खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि कली बन फिर मुरझाकर खत्म हो जाए, यह कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। मुखड़ी बंद की बंद रह जाएगी तो पर्जा में चले जाएंगे फिर। तो जो फूल बनते ना वह राजाई माएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अभी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। एक तो विक्रमों का बोझा सिर पर है, फिर और ही सजा खाकर पर्जा में पद पाना है। वह किस काम का हुआ? कोई काम का नहीं रहा। बाबा का यह तो समझते हो, हमारी देवी राजधानी अब स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या बनेंगे। दिल में रहेगा यह कहाँ तक पढ़ रहे क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर प्यार करते रहेंगे, समझेंगे कि यह राजाई में आएंगे। तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होंगे। नए पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत ही थोड़ा है ना, फिर इतना गल्प भी कैसे करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे बनकर फिर अगर विक्रम करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा भी यह हो जाता है ना, सजा खाना और जेल जाना। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का, तो नंबर वार तो है ना। जो भागंती हो जाएंगे उनका देखो क्या हाल होगा, क्या हाल हो जाएगा। आप कितना अच्छे से समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है, कोशिश कराने वाला भी क्या कर सकता है। बाप तो कहते हैं
फूल बनो, खिले रहो, बाप को भूलो मत, ऐसे बाप का हाथ कभी छोड़ना नहीं है, माया अजगर कच्चा खा जाएगी, ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। जो बच्चे हाथ छोड़ रहे बाबा का, वे बाबा का हाथ पकड़ लो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो है, कोई की तमो है। ग्रहचारी भी अच्छे अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर से अंदर के काले और बाहर के अच्छे। गफलत होगी ना तो आत्मा काली हो पड़ेगी। परछा काला पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। इविल बातों के लिए कान बंद कर दो, बुरी बातों के लिए कान को बंद कर दो। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा विक्रम विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विक्रम अभी ना हो, इसकी संभाल करनी है। कोई भी पाप कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है माँ की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। माँ की ग्रहचारी से बचने के लिए जो बुरी बात है ना, उनसे अपने कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है, अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान बताया बाबा ने, बैलेंस द्वारा विल्सफुल जीवन का साक्षात्कार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र हो। बैलेंस बराबर मतलब बैलेंस द्वारा विल्सफुल जीवन का, सब पर दया करनी है ना, साक्षात्कार कराने वाले सर्व के ब्लेसिंग के पात्र हो। सब दुआएं मिलेंगी ना फिर। तो बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। याद और सेवा का बराबर होंगी ना, बैलेंस होगा तो बाप की दुआएं, बाप की ब्लेसिंग मतलब दुआएं मिलती रहेंगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे विल्सफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगा। बैलेंस को सदा समृद्धि में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।